टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड, और उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोज पैकेजिंग इन अ 1D। अब 1D का मतलब पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे? स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे। पार्टिकल्स अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, एज वी नो दैट ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज अ स्फीयर। हर एक पार्टिकल स्फीयर के फॉर्म में अरेंज होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाएंगे। So that is called close packaging in a 1D. Each particle is placed in contact with another particle. हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ नियर बाय कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ देखिए, एक पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं? नियरेस्ट नेबर which are equidistant। जैसे ये एक एटम लिया मैंने 1, इसके नियरेस्ट इक्विडिस्टेंस नेबर कितने हैं बता सकते हैं? हाँ जी, नियरेस्ट इक्विडिस्टेंस नेबर कितने हैं? देखिए, ये दो पार्टिकल जो है उसके नियरेस्ट नेबर है, एक और ये दूसरा, जो उससे इक्विडिस्टेंस पर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एनी पार्टिकल। एक पर्टिकुलर पार्टिकल के नियर बाय कितने इक्विडिस्टेंस पार्टिकल प्रेजेंट है, वो उसका क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी एटम और एनी पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। अब आता है, नेक्स्ट आता है क्लोज पैकेजिंग इन अ 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकेजिंग जो होती है, दो कैटेगरी की होती है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। अब सबसे पहला आता है स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। स्क्वायर, देखिए, 2 डायमेंशनल पैकेजिंग जो है वो 1 डायमेंशनल पैकेजिंग से ही बनेगी। सो व्हेन वी आर प्लेस्ड 2 1 डायमेंशनल layers one over another in a such a way that they are horizontal and vertical aligned। हमने क्या की? 2 1 डायमेंशनल लेयर ली और उन दोनों को इस तरीके से प्लेस किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइन हो जाए, इस तरीके से एक के ऊपर एक। सो दैट मेक्स अ स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। क्या बनाया इन्होंने? स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। कैसे? देखिए, जैसे एक कोई भी पार्टिकल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके नियरेस्ट नेबर आपको चेक करना है। जैसे देखिए, ये इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे? जैसे एक लेयर में और ऊपर प्लेस कर दूं तो आपको और क्लियर आ जाएगा समझ में। इसके 4 नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हुए? 1 2 3 4। दिस इज योर स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। ये चारों पार्टिकल जो है 1 2 3, ये 3 और ये 4, ये चारों पार्टिकल इस पार्टिकल से इक्विडिस्टेंस पर है। 1 2 3 और ये 4।
और ये इस तरीके से आपकी क्या बन गई, स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। ऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, ऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। सो टू कंस्ट्रक्ट a hexagonal close packaging, we are again taking two one-dimensional layer, but now these layers are placed in a such a way that second one-dimensional layer is placed in the depression of first one-dimensional layer। जैसे ये one-dimensional layer हमने प्लेस करी, अब इसके जो डिप्रेशंस हैं उस डिप्रेशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को प्लेस करेंगे। दे आर नॉट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन। क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है। अब तीसरी लेयर जो रखेंगे वो वापस इसके डिप्रेशंस में। तो ये और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइन हुए, ये और ये, ठीक है, ये और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। ये ए है, ये आपका बी हो जाएगा, बी। और इस तरीके से जब आप पार्टिकल्स प्लेस करेंगे तो आपका कुछ स्पेस ब्लैंक रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, और इसमें कैसे वॉइड बन रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहे हैं। कैसे वॉइड बन रहे हैं, देखिए आप, ट्रायंगुलर वॉइड, इस तरीके से ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग क्यों बोला, देखिए ये पार्टिकल बी लिया, इसके आगे एक, ये ए और ये दो और ये तीन और ये चार। देखिए ये इस पार्टिकल के नियर बाय ये 6 पार्टिकल होंगे जो क्या बनाएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। क्या बोली जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। इज इट क्लियर? हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में आपकी जो स्पेस रहेगी पार्टिकल्स के बीच में वो कुछ वैकेंट रहेगी, और किस तरीके के वॉइड्स बनेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड्स। कैसे बनेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड्स। वॉइड मतलब ब्लैंक स्पेस, तो किस तरीके के वॉइड्स बनेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड्स। इज इट क्लियर? Now next is close packaging in 3 dimension. अब 3-dimensional close packaging जो होगी, that will be formed by 2-dimensional square closed pack structure। मतलब हम क्या करेंगे, 3-dimensional पैकेजिंग बनाने के लिए या तो 2-dimensional square close packaging layers लेंगे या फिर hexagonal क्लोज पैक लेयर लेंगे। 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका सबसे पहला जो 3-dimensional क्लोज पैकेजिंग आता है, सपोज इफ आई एम टेकिंग 2 स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग and place one over another, तो कैसे, देखिए इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम मिलेगा। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है अभी? एक सेकेंड, विजिबल है फिगर आपको? सो फर्स्ट आपका जो 3-dimensional क्लोज पैकेजिंग है
which are formed by two-dimensional square closed packaging. So that is called cubic crystal lattice. इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल. क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल. तो फर्स्ट टाइप आपकी जो बन रही है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल. देखिए हमने क्या करी है, टू डायमेंशनल लेयर्स एक के ऊपर एक प्लेस करी है. क्या करी है? टू डायमेंशनल लेयर. जैसे देखिए इस तरीके से टू डायमेंशनल लेयर एक के ऊपर एक प्लेस करी है. मैं ये आपको फ्रंट व्यू बता रहा हूं. एग्जैक्ट डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में आप देखिए फिगर 1.15 दिख रहा है आपको. ये तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एग्जैक्टली थ्री डायमेंशनल लेयर्स मिलेगी. देखिए ये फर्स्ट लेयर आपने प्लेस करी, ऐसी टू डायमेंशनल लेयर, फिर ये टू डायमेंशनल लेयर, ये टू डायमेंशनल लेयर, ये टू डायमेंशनल लेयर, ये टू डायमेंशनल लेयर. हर एक लेयर के अंदर पार्टिकल्स जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड है. इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, इस तरीके से वर्टिकली भी अलाइंड है. So that is called cubic unit cell. डायग्राम विजिबल है आप सब लोगों को? हेलो, मान्या, वंदन, ऋषभ, समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? फिगर 1.15 ऋषभ समझ में आया? अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. अब हम क्या कर रहे हैं? क्लोज पैकेजिंग इन थ्री डायमेंशन यूजिंग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर. अब देखिए इसमें किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है. जैसे हमने एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ली, ये टू डायमेंशनल. नाउ in the last session what we have discussed three dimensional packaging using two dimensional square closed packaging. ठीक है, उससे पहले हमने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग के बारे में डिस्कस किया. वन डायमेंशनल मीन्स पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, and by using the one dimensional layer we are discussing two different variety of two dimensional packaging. One is square closed packaging and second one is hexagonal closed packaging. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था थ्री डायमेंशनल पैकेजिंग यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकेजिंग layers. Now today we will discuss three dimensional packaging using two dimensional hexagonal closed packed layer. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पैकेजिंग या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है. वी आर टेकिंग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एंड प्लेस वन ओवर अनदर. तो देखिए जो नीचे वाली जो रेड कलर की लेयर है वो क्या है? फर्स्ट टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर. उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स से एक जो लेयर बनी है वो मैंने प्लेस करी है. That is the second two-dimensional hexagonal closed packed layer. So we are taking two-dimensional hexagonal closed packed layer and place one over another. तो जैसे हम एक दूसरे को ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो देखिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है. पार्टिकल्स देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर कैसे बन रही है. When we place particles of second layer, second रो जो है किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं? In the direction of first layer. तो ये दो जो है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एक दूसरे के ऊपर प्लेस करी है तो उससे क्या बन रहे हैं? टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं. क्या फॉर्म हो रहे हैं? टू टाइप्स ऑफ वॉइड. फर्स्ट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकंड वन इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म हो रहा है? जब
एक लेयर के देखिए जब हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर हमने पढ़ा था कि टू डायमेंशनल जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है इट विल फॉर्म अ ट्रायंगुलर वॉइड। ये जो वॉइड है ये ट्रायंगुलर वॉइड। तो देखिए पहली लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, पहली जो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है उसको क्या कर रहा है, दूसरी लेयर का पार्टिकल कवर कर रहा है। जैसे देखिए ये ब्लैक कलर के 3 पार्टिकल्स, इसके नीचे जो रेड कलर का जो पार्टिकल दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो क्या कर रहा है, पहली लेयर दूसरी लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है दैट विल बी कवर बाय द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर। देखिए ये ट्रायंगुलर वॉइड उसको फर्स्ट लेयर का कवर कर रहा है। ये ट्रायंगुलर वॉइड ब्लैक कलर में जो 3 पार्टिकल्स हैं उनसे ये जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है उसको रेड कलर का पार्टिकल कवर कर रहा है। सेम वाइस वर्सा ऐसा होगा कि फर्स्ट लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, देखिए ये रेड कलर का 1 2 और ये 3 पार्टिकल, इसको ये ब्लैक कलर का पार्टिकल कवर कर रहा है। ये ट्रायंगुलर वॉइड, 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 ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स जो ट्रायंगुलर क्या कर रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर रहे हैं। और ये ट्रायंगुलर वॉइड से जो ये वॉइड बन रहा है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टी 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 है ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या कर रहा है, जो पर्टिकुलर टू डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है उस ट्रायंगुलर वॉइड को दूसरी लेयर का एक पार्टिकल कवर कर रहा है और उससे जो वॉइड बन रहा है वो वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल। अब सेकंड जो वॉइड बन रहा है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है, ये जो ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसका ट्रायंगुलर वॉइड ये, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो ये पार्टिकल बन रहा है इसका ट्रायंगुलर वॉइड ये है इस तरीके से। और ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स है इनका ट्रायंगुलर वॉइड ऊपर की तरफ है, क्या है, तो दोनों ट्रायंगुलर वॉइड, एक का ट्रायंगुलर वॉइड ऐसा है दूसरे का ट्रायंगुलर वॉइड ऐसा है और दोनों के एपेक्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स, ये सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल, इनका एपेक्स इस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये एपेक्स बन रहा है और इनका एपेक्स इस तरीके से बन रहा है। तो दोनों के एपेक्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये आपका देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये ब्लैक कलर के जो 3 पार्टिकल का ट्रायंगुलर वॉइड है और ये रेड कलर के 3 पार्टिकल्स का ट्रायंगुलर वॉइड नीचे की तरफ है। ब्लैक कलर का ट्रायंगुलर वॉइड का एपेक्स ऊपर की तरफ है, रेड कलर के पार्टिकल का ट्रायंगुलर वॉइड का एपेक्स नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये दोनों एपेक्स टच नहीं कर रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल, अल्टरनेट पोजीशन में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। So when we place two-dimensional hexagonal closed pack layer, place one over another, so it will form 2 types of void, tetrahedral void and octahedral void. If I'm considering that if the number of particles in the crystal lattice is n, the number of tetrahedral void is 2n and number of octahedral void is n. क्या होगा, यदि क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि मैं कंसीडर करूं, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस इज n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n, and number of octahedral voids कितने होंगे, n। अब ये हमने टू डायमेंशनल हेक्सागोनल प्लेट लेयर बना के इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। नाउ वी आर टेकिंग अ थर्ड टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एंड प्लेस ओवर द सेकेंड लेयर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, placing third
two-dimensional hexagonal packed layer over second layer in a such a way